नमस्कार, आप देख रहे हैं कोहिनूर इंडिया। दर्शकों, राजनीति में दल बदल सामान्य बात है। आलम यह है कि रात में वह किसी दल का बखान कर रहा है तो सुबह की चाय पीते वक्त वह दूसरी पार्टी का ढोल पीटता मिल जाएगा। हमें भी विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधाराओं को समझने जरूरत रहती है। इसी मकसद से हमारे साथी ने कपासन क्षेत्र के एक शिक्षाविद लक्ष्मीनारायण व्यास से बात की, जो खुद अपने सेवा काल में निर्लिप्त रहे, लेकिन बाद में उन्होंने करीब करीब सभी प्रमुख दलों की विचारधारा को बारीकी से परखा और अंततः कांग्रेस की विचारधारा से काफी प्रभावित हुए। इस पर साथी मीडिया कर्मी ने उनसे इसका जो कारण बताया, वह आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। कांग्रेस विचारधारा ऐसी विचारधारा है जो देश को अखंड बनाने, देश को मजबूत बनाए रखने में, और आप देखिए कि देश का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा में अपने सम्मानपूर्वक जीवन से वो जीवन जी सकता है। तो आप देखिए कि कहाँ क्या कमी रही। लंबे समय का कांग्रेस का शासन रहा। आप देखिए नेहरू जी से लगा करके आप देखिए कि लास्ट तक जो हमारे मनमोहन सिंह जी साहब का जो शासन था, उसमें कोई भी वर्ग ये नहीं कह सकता है कि हमारे साथ इस प्रकार का कोई भेदभाव किया या कोई ऐसी कोई बात रही। तो मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से एक अच्छी विचारधारा जो देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको लोग सम्मान देंगे और आने वाले चुनाव में जो प्रदर्शन है जनता का बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र की ईश्वर होती है और ये जनता बहुत ही अच्छा परिणाम देने का प्रयास करेगी। मैं तो यही मानता हूँ। इसमें मेरा आपसे ये कहना है कि कांग्रेस आज से नहीं है। कांग्रेस ने इस देश के लिए काम किया है, कांग्रेस ने विश्व के लिए काम किया है, और इसका उदाहरण हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। आप देखिए कांग्रेस केवल भारत के लिए काम करती हो ऐसा कभी नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा हमेशा विश्व स्तर की विचारधारा रही है, और उन्होंने विश्व के सभी धर्मों का, सभी इतने अच्छे योग्य व्यक्ति थे, उनका अच्छे व्यक्तित्व का उन्होंने सम्मान किया है। और आप देखिए भारत के लिए तो कांग्रेस ने हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया कि भारत हमारा कैसे इस विश्व में आगे बढ़े, कैसे इस भारत का विकास हो, कैसे हमारे भारत के लोग सम्मान के लिए जिए। इसके लिए हमेशा कांग्रेस तत्पर रही थी, और कांग्रेस ने हमेशा अखंड भारत की कल्पना की है और विश्व को भी एक बनाए रखने की कल्पना की है। कभी भी हिंसा हो, किसी जाति वर्ग में द्वेष भावना पैदा हो, ऐसा काम कभी कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस हमेशा आप देखिए कि बहुत ही विश्व स्तर की अच्छी विचारधारा लेकर के इस समाज के सामने अपनी विचारधारा को लेकर के चलती है, और प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक समाज का, प्रत्येक धर्म का भला चाहने वाली पार्टी है। ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। इसलिए मैं कांग्रेस विचारधारा से जब से मेरी समझ आई है तब से, और जब मैं छात्र जीवन से ये छात्र राजनीति से जुड़ा, तो आप देखिए मैं विद्यालय से ही मैंने नेतृत्व की क्षमता प्राप्त की। उसके बाद कई संगठनों में मैंने कार्य किया, और मैं हमेशा जो देश हित में काम करता है और देश के लिए काम करता है, उन लोगों को, अच्छे लोगों को प्रोत्साहन देता हूँ, अच्छी विचारधारा को प्रोत्साहन देता हूँ। इसमें संकीर्णता मेरे मन में कभी नहीं रही, इसलिए मैं कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा। एक बार अन्ना जी लोगों के बीच में काम करते आ रहे हैं, तो लोगों ने उनको बहुत नज़दीकी से परखा है और उनके संपर्क में रहे हैं, तो उनके व्यक्तित्व से, उनके प्रभाव से, उनके कार्यों से, उनकी कार्यशैली से लोग प्रभावित हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उनसे दूरी बना करके रखेगा, और हर व्यक्ति उनके लिए काम करने के लिए आज आतुर हैं और बढ़ चढ़ करके उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जनता का जो जनादेश है वो निश्चित रूप से अच्छे व्यक्ति के लिए आगे उपयोगी साबित होगा। बस यही कह सकते। तो लंबे समय से मैं ये कह सकता हूँ कि जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होता है, जो सबको सम्मान देता है,
तो किसी के भी मन में उसके प्रति कोई द्वेष भावना नहीं होती। हर व्यक्ति उसके नज़दीक रहना चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अच्छे व्यक्ति को आगे बढ़ाऊँ। तो जहाँ जहाँ पर भी मैं गया, लोगों की भावनाओं को मैंने सुना। इसमें मेरा यही कहना है कि लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं और लोकतंत्र जिनके लिए बनाया गया है और लोकतंत्र का सम्मान लोगों के द्वारा ही किया जाता है, जनता जनार्दन के द्वारा ही किया जाता है। तो अगर ये उनके लिए बना है और उन लोगों ने अगर इससे दूरी बनाई है, तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जो वर्तमान में नेतृत्व कर रहे हैं उनकी कहीं कहीं कार्यशैली ऐसी नहीं है जिससे लोग इस लोकतंत्र में आप देखिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, क्योंकि इन लोगों के कार्यशैली से लोगों की दूरियां बढ़ने लगती। और जब दूरी लोगों की तभी बढ़ती है कि जब लोग ये मान लेते हैं कि हमारा कोई इस लोकतंत्र में सम्मान नहीं है। और ये जो सरकारें हैं लोगों का सम्मान करने में अपने आप को सार्थक साबित नहीं कर पा रही। इसकी वजह से लोगों की निराशा हो रही है और इस निराशा को अच्छे ढंग से लोगों का सम्मान करके दूर किया जा सकता है और लोग हंसते हुए खेलते हुए हमारे इस लोकतंत्र को आगे बढ़ाए। ऐसा प्रयास सभी राजनीतिक दलों का होना चाहिए और विशेष तौर से उनका होना चाहिए जो इस लोकतंत्र के ऊपर अभी जी जनता ने उनके ऊपर विश्वास जागृत किया, तो उनको ऐसे अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि इससे